जय हिंद जय भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर इन दोनों देशों के बीच युद्ध प्रारंभ कैसे हुआ। ऐसा तो नहीं कि अचानक कोई देश किसी पे हमला कर देगा, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा जिसकी वजह से ये हमला किया गया। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल में समझने वाले हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है इसका क्या कारण है, क्या नहीं है, हर चीज को समझेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस विवाद की शुरुआत होती है 1917 में, जबकि ब्रिटेन द्वारा यहाँ पे बल्फर घोषणा किया जाता है। अब ये क्या कहता है ब्रिटेन बोलता है कि वो फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के रहने के लिए घर बनाएगा, निवास स्थान बनाएगा जेरूशलेम के आसपास। अब ये जेरूशलेम आखिर क्या है? जेरूशलेम देखिए, इजराइल का आपको यहाँ पे ये पूरा मैप दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ पूरा फिलिस्तीन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहले ये ऐसा नहीं है कि ये मैप अलग है, ये मैप अलग है, ये दोनों एक ही जगह का मैप है। लेकिन पहले क्या था कि पहले इजराइल नहीं था, इजराइल का नामो निशान नहीं था, पहले पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। इजराइल का वहां पे नामो निशान कुछ नहीं था, इजराइल वो पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। इसी में एक जगह है जेरूशलेम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है दोनों धर्मों के लिए, इस्लाम और यहूदी दोनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इस्लाम लोग मानते हैं कि हमारे पूर्वजों का जमीन है, हमारे पहले का जमीन है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे ये यहूदी भी मानते हैं कि हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। यही पूरा युद्ध का केंद्र बिंदु मान लीजिए इस स्थान को, जेरूशलेम को। इसी के लिए कि युद्ध चलता रहता है, ठीक है। ऐसे तो इसमें एक मुसलमानों के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें एक मस्जिद भी है, तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा नहीं समझेंगे, हम लोग को जितना समझना है उतना ही समझेंगे। इस पे हम लोग नया वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ब्रिटेन क्या बोलता है कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के रहने के लिए घर बनाएगा जेरूशलेम के आसपास में। लेकिन क्या होता है कि जब 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें ऑटोमन हार जाता है। 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो उसमें ऑटोमन हार जाता है। अब ये ऑटोमन क्या है? ऑटोमन जो कि पूरा फिलिस्तीन का एरिया है, ये पहले पूरा ऑटोमन के पास था, ठीक है। जब ये हार जाता है और जब ब्रिटेन ये युद्ध जीत जाता है तो ये पूरा एरिया ब्रिटेन के पास आ जाता है, यानी कि ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटेन के पास आ जाता है। पहले ये ऑटोमन के पास था, ऑटोमन के हारने के बाद ये पूरा फिलिस्तीन का एरिया ब्रिटेन के पास आ जाता है। तो ब्रिटेन क्या करता है कि ब्रिटेन इसमें यहूदी लोगों के रहने के लिए घर बनाने लगता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो पूरा फिलिस्तीन का एरिया है वो पहले ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो जब वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था उस समय वहां पे अरबों की संख्या ज्यादा थी और यहूदियों की संख्या काफी कम थी। लेकिन हम लोग बात करें 1922 से 1935 तक की, 1922 से लगभग 1935 तक, तो वहां पे 1.5 लाख के करीब यहूदी आ गए थे। कितने? 1.5 लाख के करीब यहूदियों की संख्या वहां पे हो गई थी। अब देखिए, यहाँ पे दो समुदाय हैं, एक तो अरब हो गया, अरब, और एक कौन थे? यहूदी थे, यहूदी। ये दो समुदाय हैं, और जहां पे दो समुदाय है वहां पे निश्चित है कि लड़ाई तो होगी। देखिए, 1948 से पहले की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। 1948 से पहले फिलिस्तीन में ब्रिटेन की सेना थी। फिलिस्तीन में किसकी सेना थी? ब्रिटेन की सेना थी। लेकिन अब जब लड़ाई चल रहा है किसी देश में, यहूदी और वो इनमें खूब लड़ाई चल रहा है, लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, तो उसमें कहता है कि ब्रिटेन को लग गया कि कुछ भी हो जाए इनका झगड़ा हम लोग सुलझा ही नहीं सकते, इनको मिला ही नहीं सकते। ये क्या करता है? सेना अपना वहां से बुला लेता है, ठीक। तो ब्रिटेन क्या करता है कि अब फिलिस्तीन से अपने सेना को बुला लेता है, और ये जो पूरा मैटर है ये अरबों का और ये यहूदियों का जो लड़ाई वाला है, ये यूएन के पास भेज देता है। यूएन यहाँ पे क्या है? यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे यूएन क्या बोला कि यूएन बोला कि फिलिस्तीन को तोड़ दिया जाए। फिलिस्तीन में एक तरफ इस्लाम के लोग रहेंगे, एक तरफ अरब के लोग रहेंगे और दूसरी तरफ यहूदी के लोग रहेंगे, ठीक है। ये बात यहूदियों को तो मंजूर थी, लेकिन ये अरबों को मंजूर नहीं थी। वो बोले कि ये हमारा घर है, हमारे घर में हम क्यों अलग रहे, मतलब कि हम क्यों इतने जगह में रहेंगे, पूरा का पूरा फिलिस्तीन हमारा है। और यहूदियों को भी यही बात लगती थी कि ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन हमारा है। यहाँ पे ये मेन बात है ना कि ये लोग जमीन को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। ग्रंथों में भी बोलते हैं ना कि जो जेरूशलेम है वो इनके पूर्वजों का स्थान है, ऐसा यहूदी भी मानते हैं और ऐसा अरब भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पे इस पे ध्यान दीजिए, ये यूएन पे ये बीच में बैठ के बहुत मजा लेता है, मतलब दो को लड़ाई करवा, तोड़ता भी इस तरीके से नहीं है। मान लीजिए ये एक मैंने बना दिया देश का मैप, इसको इस तरीके नहीं तोड़ेगा कि इधर का एक तुम्हारा और इधर का एक तुम्हारा। तो ये क्या करेगा? इधर का थोड़ा स्थान दे देगा एक को, इधर का एक तुम्हारा है, इधर का एक तुम्हारा है और इधर का एक तुम्हारा है, इस तरीके से, ताकि लड़ाई निश्चित तरीके से हो। तभी क्या करता है कि इन लोग का हथियार बिके। देखिए, आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा 1947 में भी पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, इजराइल यहाँ पे था ही नहीं। लेकिन ये जो इसका था, इसका प्लान था जो यूएन का कि इसको बांट दें हम, इस तरीके से ये युद्ध तो फिक्स ही कर दिया था कि युद्ध तो होना तय है। तो एक पक्ष को मंजूर ही नहीं था कि नहीं हम नहीं रहेंगे, और अरब को मंजूर नहीं था कि हमारा ये पूरा का पूरा जमीन है तो तुम कैसे रहोगे। अब इजराइल का क्या था? इजराइल का अपना अस्तित्व का लड़ाई था, आखिर वो अब यहाँ नहीं रहेगा तो वो कहाँ रहेगा। देखिए, यहूदियों पे बहुत अत्याचार किया गया था। हिटलर के बारे में आप सुने होंगे। हिटलर क्या करता था? मतलब महिला, बच्चे, बूढ़े जो भी थे उनको साफ बंद करके आग से जला देता था, मारपीट देता था, मतलब साफ लाखों की संख्या में यहूदियों को मारा था। यहूदियों पे पहले बहुत अत्याचार हुआ है।
आज यहूदी बहुत एडवांस हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो 1947 में आपको चित्र में दिखाई दिया कि किस तरीके से ये पूरा फिलिस्तीन था और एक पक्ष को मंजूर नहीं था, तो अरब और इनके बीच में अब युद्ध चला। अब जो अरब देश थे यहाँ पे ईरान मान लीजिए, सऊदी अरब मान लीजिए, और भी जो देश थे अरब के, वो क्या किए, इजराइल के साथ युद्ध लड़ने लगे। अरब देश और इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें इजराइल ही जीतता चला गया। और आप चित्र के माध्यम से देखेंगे कि किस तरीके से इजराइल जीतता चला गया और जो ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, यूएन जो बांट दिया और उतने पे वो लोग रुक जाते हैं तो ये युद्ध आगे नहीं होता। लेकिन वो लोग को क्या था कि हमको ये पूरा चाहिए, और अपना वो भी जो जमीन था वो भी गवा बैठे। और आप अब धीरे धीरे देख सकते हो कि पूरा अब इजराइल होता जा रहा है और धीरे धीरे ये पूरा खत्म ही कर देगा। क्योंकि अब देखिए पहले ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था, घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, और ये पूरा इजराइल ही इस पूरे में हमको दिखाई दे रहा है। देखिए तो इसी के लिए अभी भी इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध चलता रहता है, लेकिन फिलिस्तीन के पास अपना कोई हथियार नहीं। अब धीरे धीरे जो फिलिस्तीन के एरिया है वो भी इजराइल अब कब्जा करते जा रहा है। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये अब जो फिलिस्तीन का जो जितना एरिया था उसमें भी बीच बीच में इजराइल अब कब्जा करता चला गया है, ठीक है। और ये अलग अलग नियम भी बना दिया है कि हथियार नहीं रख सकते हैं, सरकार नहीं रख सकते, मतलब बहुत से नियम बना कर रखा है इजराइल लोग के ऊपर। तो इन लोगों के पास तो अपना कुछ का कुछ हथियार ही नहीं है, ठीक। लेकिन जो गाजा पट्टी है, हमला यहाँ से होता है। देखिए इसमें एक हमास नाम का एक संगठन है। हमास क्या है, इसको बहुत से देश आतंकवादी संगठन भी मानते हैं और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि अपने अधिकार के लिए ये लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन इसको अधिकतर लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं। ये ओबामा के समय में सब रॉकेट ये लोग जुगाड़ के सब अपने व्यवस्था किए थे। तो रॉकेट किसके पास है, हमास के पास है, ना कि ये सब ये फिलिस्तीन के पास। इन लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मली लोग जनता रहती है, बस वो कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर इजराइल हमला कर रहा है तो बस ये लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास कोई हथियार ही नहीं, ये लोग इजराइल से लड़े उसके हमास के पास। और हमास के पास भी इजराइल जैसा हथियार नहीं। इजराइल देखिए ये पूरा टेक्नोलॉजी वाला देश है, और हमास के पास क्या ये छोटे मोटे रॉकेट है। मतलब कि 2-3 लाख का रॉकेट, 2-3 लाख का रुपए का रॉकेट इनका आता है। जो हमास जो रॉकेट छोड़ता है वो 2-3 लाख रुपए का इनका रॉकेट आता है जो कि छोड़ता है। और ये एक साथ 1000 रॉकेट, 200, 500 इस तरीके से रॉकेट ये लोग छोड़ते हैं, क्योंकि ये इसका कुछ नहीं है कहां गिरे, ये यहीं पे गिर जाएगा, ये भी हो सकता है, और ये कुछ दूर पे भी गिर सकता है। ये है ना कि उसमें बॉर्डर ये नहीं है कि ज्यादा दूरी पे। अब वो क्या है कि पास ही में हमला करना है। पहले इनका रॉकेट क्या था कि छोटी दूरी पे मार करने के लिए था, जैसे कि ये इतना दूरी था, फिर ये लोग बढ़ा के इतना रेंज किए, फिर बढ़ा के इतना रेंज किए। अब इनका रेंज इतना हो गया रॉकेट का कि जो पूरा इजराइल है वो कवर हो जाता है इनके रॉकेट में, तो इजराइल को भी नुकसान होता है। और इजराइल के पास एक आयरन डोम, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इजराइल के पास एक आयरन डोम जो कि इन सब रॉकेटों से इजराइल को बचाता है। आयरन डोम क्या करता है, इन सब रॉकेट को हवा में मार के खत्म कर देता है। मतलब मान लीजिए 90-95% ये रॉकेट को मार के गिरा देता है। हमास गजा पट्टी से जो रॉकेट आते हैं इजराइल उनको 90-95% मार के गिरा देता है। जो थोड़े बहुत बचते हैं उससे इजराइल को नुकसान होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि ये क्या करते हैं, बहुत से रॉकेट, अब ये लोग भी टेक्नोलॉजी जान गए हैं आयरन डोम का। आयरन डोम की एक कुछ क्षमता है, एक क्षमता भरी रॉकेट को वो रोक सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक ही साथ बहुत से रॉकेट 1000-2000 रॉकेट छोड़ देंगे और हमला कर देंगे। अब तक 5000 जो रॉकेट ये हमला किया है हमारा, और अभी भी शुरू में इजराइल हमला नहीं किया, यही लोग उसके ऊपर हमला किए थे कि ये हमारा इलाका है, तुम इस पे रह रहे हो, पहले की बात को ये लोग उठा के सब लड़ाई कर रहे हैं। तो इजराइल के पास अब पूरी टेक्नोलॉजी है, इजराइल बहुत ही पावरफुल है। इजराइल क्या करेगा कि जो पूरा तुम लोग का इलाका है उसको भी अब ये ले लेगा और अब कुछ नहीं बच जाएगा। इससे यही एक फायदा है कि इस युद्ध को यहीं पे रोक दिया जाए, जो अभी युद्ध हो रहा है इस युद्ध को रोक दिया जाए, इस युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। क्योंकि इजराइल से भिड़ना मतलब कि बहुत ही दिक्कत की बात है। इजराइल क्या करता है, घुस घुस के मारता है, और वो जो फिलिस्तीन का जो पूरा एरिया है उनके पास तो कोई हथियार ही नहीं है। वो क्या किए थे ना कि वो लोग बाइक से, साइकिल से कैसे ही घुस गए थे, तोड़ के सब बॉर्डर इजराइल के अंदर आ गए थे, सब लोग को मारे पीटे थे। तो उसके बाद इजराइल भी उसका बदला लिया, और इजराइल तो बोल रहा है कि पूरा हम लोग खत्म कर देंगे तभी रुकेंगे। लेकिन अब इजराइल को इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए जिस तरीके से उसका अभी उधर का हाल चल रहा है। देखिए आपको देखने में, आपको सुनने में उस तरीके से ये चीज नहीं लगेगा, आप लोग न्यूज में भी देख ही रहे होंगे किस तरीके से लाशों का ढेर बिछा दिया है इजराइल। इतना हमला किया फिलिस्तीन के ऊपर, वहां की जो निर्दोष जनता है, जो महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उन लोग के ऊपर भी हमला ही हो रहा है और पूरा मतलब लाशों का ढेर कर दिए। पूरा लगता है कि अब ये खत्म करके ही रख देगा फिलिस्तीन को। हम लोग भी युद्ध करते हैं, भारत पाकिस्तान में युद्ध नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से युद्ध कभी भी नहीं होता है। थोड़ा वो बात अलग है कि बॉर्डर पास में ये उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए कि उनका जो रॉकेट है उससे उतना इजराइल को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन इजराइल का जो रॉकेट है वो काफी भरपूर टेक्नोलॉजी का है और काफी ज्यादा वो नुकसान कर रहा है। तो पूरा का पूरा उनका जो ये 200 रॉकेट है वो इजराइल के एक रॉकेट के बराबर है, ठीक। तो इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए कि उसको भी इतना हमला नहीं करना चाहिए। और फिलिस्तीन आखिर किस बेस पे ये लड़ाई कर रहा है, बेकार में
जो फिलिस्तीन वाले हैं सब के सब वो लोग मारे जाएंगे अगर वो लोग इसी तरीके से इसे लड़ते जाए तो। देखिए इतिहास बता रहा है इस चीज को, पूरा पहले फिलिस्तीन था, फिर इजराइल किस तरीके से कब्जा करता चला गया, जब यूएन बैठा उतने पे ये लोग शांत हो जाते, जितना जिसको मिला था उतने में ये लोग रहते, तो ये लड़ाई आगे नहीं बढ़ती। लेकिन ये लड़ाई क्या थी, जमीन की लड़ाई थी, तो आगे भी ये लोग जमीन की लड़ाई करते गए और अगर आने वाले भविष्य में भी ये लड़ाई होती रहेगी तो पूरा का पूरा फिलिस्तीन हो सकता है कि इजराइल ले ले, ठीक है, क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, फिलिस्तीन वालों के पास कुछ नहीं है और इजराइल के पास भरपूर मात्रा में टेक्नोलॉजी है। तो इसका एक यही रास्ता है इस युद्ध को रोकने का कि हमारे पास जितना है हम उतने में ही शांत रहे। आई होप कि आपको इजराइल फिलिस्तीन का युद्ध के बारे में कि किस तरीके से युद्ध हुआ, क्यों हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को मैं जरूर ही ध्यान दूंगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।